नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभात। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। महागठबंधन के 3 उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा। और गौनाहा भितिहरबा गांधी आश्रम से आज सद्भावना यात्रा की शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। पटना से आई बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम ने बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सप्ताह सत्याग्रह का आयोजन किया। इस दौरान बाढ़ में NH 31 सड़क के किनारे टीम ने नुक्कड़ नाटक कर सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु उपाय बताए। सड़क पर गति सीमा में गाड़ी चलाने, सड़क पार करते समय दोनों ओर देखकर सड़क पार करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने संबंधित कई नियम बताकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर बाढ़ के BDO डॉक्टर मून आरिफ रहमान, CO चंद्रकांत सिंह, परियोजना पदाधिकारी डॉक्टर जीवन कुमार, अवर निरीक्षक अवधेश चौधरी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। आज यहाँ सड़क सुरक्षा सत्याग्रह के अंतर्गत पटना के संजय गांधी जूलॉजिकल पार्क से शुरू होते हुए पटना जिला के विभिन्न प्रखंडों में, बख्तियारपुर में, बाढ़ में और भंडारक में और मोकामा में ये सड़क सुरक्षा सत्याग्रह का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सत्याग्रह से हमारे देशवासी और हम लोग पहले से बहुत परिचित रहे हैं। सत्याग्रह हमारे यहाँ पॉपुलर आंदोलन के रूप में रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में ये बताया जाए, अवगत कराया जाए और लोगों से अनुरोध और आग्रह किया जाए कि कैसे हम लोग अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं, कैसे रोड पर जो है सुरक्षित चलें और अपना जीवन और दूसरों का जीवन सुरक्षित बनाएं। उसी के अंतर्गत पटना से एक टीम आई हुई थी और हम लोगों ने भी यहाँ अपनी पूरी प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम किया है ताकि लोग जो है सुरक्षित रहें, अच्छे रहें और उनका जीवन जो है सुरक्षित रहे और दूसरों को सुरक्षित। राज्यसभा के 3 सीटों के लिए महागठबंधन के उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। 2 सीटों के लिए राजद के उम्मीदवार और 1 सीट के लिए कांग्रेस की ओर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से 3 सीटों के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मनोज झा और अशफाक करीम ने नामांकन का पर्चा विधानसभा सचिव के समक्ष दाखिल किया। इस मौके पर RJD की ओर से राबड़ी देवी, तेज प्रताप समेत कई नेता मौजूद थे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अहमद अशफाक करीम साहब और मैं मनोज कुमार झा ने नामांकन दाखिल किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधानमंडल दल की नेत्री राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप यादव जी, तमाम दल के वरिष्ठ नेता और एक एक कार्यकर्ता के हम दोनों ऋणी हैं। ये सामाजिक न्याय के विस्तारीकरण का क्षण है। किसी भी दल के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब एक नई इबारत लिखी जाती है। हमने एक संदेश दिया है। NDA के उम्मीदवारों ने भी राज्यसभा सीट के लिए नामांकन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से 3 उम्मीदवारों ने विधानसभा सचिव के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के 1 सीट के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस सीट के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाजपा की ओर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इधर जदयू से 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। जदयू की ओर से किंग महेंद्र और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। और आज पार्टी ने ये तय किया कि मैं राज्यसभा में रहूं, इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। और आज के दिन मैं आप सबों के माध्यम से अपने बिहार प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ, सदैव बुजुर्गों को अपना सम्मान भेजता हूँ। हम सबों की कोशिश ये है कि हम लोग पार्टी को मजबूत करें और मोदी जी की अगुवाई में देश को बदलें। मैं आज विशेष रूप से अपने मित्र अरुण सिन्हा का बहुत साधुवाद दूंगा। कल से वो मेरे साथ बैठकर नामांकन की पूरी प्रक्रिया को मजबूत कराने में लगे हुए हैं। आपको मालूम है नामांकन में कई वैधानिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं उनका और पार्टी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ और अपने सारे पत्रकार मित्रों को भी शुभकामनाएं। अररिया लोकसभा उपचुनाव के मतदान समाप्ति के बाद EVM मशीन को जिले के विभिन्न मतदान केंद्र से अररिया बाजार समिति लाया गया। इसके बाद EVM मशीन को 6 विधानसभा के वज्रगृह में लाकर रखा गया, जहां 3 ऑब्जर्वर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, BDO और CO इत्यादि के निगरानी में वज्रगृह को सील किया गया।
साथ ही वज्रगृह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अररिया लोकसभा के 7 उम्मीदवार का भाग्य का फैसला अब 14 मार्च की मतगणना के बाद परिणाम आने पर उजागर होगा कि किसके पक्ष में विजय प्राप्त होगा। यह सब की निगाहें 14 मार्च के फैसले पर टिकी हुई हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मोकामा घाट स्थित ग्रुप केंद्र में सीआरपीएफ जवानों का पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर आईजी मानवेंद्र सिंह भाटिया ने परेड की सलामी ली। 485 जवानों ने लिया परेड में भाग। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मोकामा घाट स्थित ग्रुप केंद्र में आयोजित पासिंग आउट परेड में 485 जवानों को शपथ दिलाई गई। पासिंग आउट परेड में शामिल नए प्रशिक्षित जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज के समक्ष शपथ ली। तिरंगे के समक्ष ली गई शपथ को निशान परेड कहा जाता है और निशान परेड के बाद जवानों को शपथ दिलाई गई। पटना के कदमकुआं थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर स्थित रविंद्र बालिका उच्च विद्यालय में कल लिए जा रहे दरोगा भर्ती परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पुलिस हत्थे चढ़ गया। वहीं इस मामले पर आरोपी से पूछने पर यह बताया कि चंदन कुमार, जो नालंदा का रहने वाला आरोपी मुन्ना भाई सुजीत कुमार बिहटा पटना का रहने वाला है, जो कि दरोगा परीक्षा का कैंडिडेट था। चंदन कुमार उसके बदले परीक्षा में बैठा था। 9,000 की राशि में परीक्षा में बैठने को मुन्ना भाई तैयार हुआ था। एग्जाम चीटिंग किस चीज़ का एग्जाम था? बिहार एसआई का। किसके बदले आप एग्जाम दे रहे हो? किसके बदले में एग्जाम दे रहे थे आप? एक लड़का था उसी में। क्या नाम है उनका? सुजीत कुमार। कहाँ का रहने वाला है? पटना बिहार। क्या कितना पैसा लिए थे एग्जाम देने के लिए? 9,000। 9,000। इससे पहले भी एग्जाम किसी के बदले दिए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम था। क्या नाम है आपका? चंदन पटेल। कहाँ के रहने वाला? नालंदा इस्लामपुर का। नरकटियागंज एसएसबी कैंप में एसएसबी के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें रेलवे प्रवेशिका उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिए। खेल का शुभारंभ एसएसबी कमांडेंट और रेलवे प्रवेशिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद सनाउल्लाह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वही मौके पर एसएसबी के महिला एवं पुरुष बटालियन का काफी योगदान रहा। विद्यार्थियों ने डिबेट कंपटीशन, कबड्डी, मैराथन, दौड़, पेंटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपना जलवा दिखाया। एसएसबी के कमांडेंट ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ये समाज को ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि खेल से भी बच्चों के अंदर जो छुपी हुई चीजें होती हैं वो जाहिर होती हैं और उसमें बच्चों को सभी चीज में जागरूकता लेना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर जो है काफी लगन पैदा होती है और दहेज प्रथा के प्रति जो आज ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दे पर बच्चों के द्वारा जो पेंटिंग प्रतियोगिता और डिबेट कराया गया, ये उनका कार्यक्रम बिल्कुल सराहनीय कार्यक्रम। समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में फुट ओवरब्रिज स्थित काली मंदिर के निकट बर्तन के गोदाम में लगी आग से लाखों की क्षति होने की खबर है। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। अग्निशामक एवं स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटनास्थल पर लोगों में यह चर्चा सुनी गई कि इस गोदाम का लंबा इंश्योरेंस कराया हुआ था। लोगों की चर्चा कहां तक सत्य है यह तो समय ही बताएगा। वहीं गोदाम मालिक से नाम पूछने पर वो अपना नाम बताने से इनकार किया। वहीं घटनास्थल पर नाम नहीं बताने पर वहां के लोगों में आक्रोश देखा गया, जबकि यह गोदाम नगरपालिका कॉम्प्लेक्स में बताया जा रहा है। चर्चा यह भी है कि यह गोदाम का मालिक कोई और है और किराएदार कोई और है, जो कि सभी जांच का विषय बनता है। गौनाहा भितिहरबा गांधी आश्रम से सद्भावना यात्रा की शुरुआत की गई, जो मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा, सिवान, बक्सरारी जगहों से होते हुए उत्तर प्रदेश के कई स्थानों से होकर गुजरेगी। जहां जहां गांधी गए हैं या उनके स्मृति चिन्ह है, वहां यात्रा जाकर सद्भावना और प्रेम का संदेश देते हुए 28 मार्च को बापू की समाधि राजघाट पर जाकर समाप्त होगी। कार्यक्रम के आयोजन समिति की सदस्य सह बिहार की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिंह ने बताया कि चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया है। क्योंकि ये वर्ष जो है महात्मा गांधी का चंपारण आने का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और उन्होंने महिलाओं के शिक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया था। और चूंकि आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी या ये पीढ़ी दोनों चरखे से अनभिज्ञ है,
तो हम लोगों का ये प्रयास है और हम लोगों की ये योजना है कि इस पीढ़ी को चरखे के उपयोग और प्रयोग से हम लोग रूबरू कराएं। इसी के मद्देनजर रखते हुए आज दीपेंद्र वाजपेयी जी से हम लोगों ने अनुरोध किया, उनके विद्यालय की बच्चियां डेली एक विषय ये भी रहेगा कि चरखा पर सूत कैसे काटा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी विधा में सफल होने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कंसंट्रेशन का, और चरखा काटने से बड़ा कंसंट्रेशन के लिए कोई हथियार इस दुनिया में नहीं है। इसलिए इसी के लेके आज इसकी विधिवत आज शुरुआत हुई है। बाढ़ में रविवार की देर रात हरनौत से फारबिसगंज जा रही धान से लदा एक ट्रक बाढ़ थाना के पचियारी मलाही गांव के पास NH 31 पर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया, जिससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ग्रामीणों की माने तो सड़क किनारे गड्ढे होने से पचियारी मलाही गांव के सड़क के नीचे मिट्टी भराव न होने के कारण गाड़ी का पलटना माना जा रहा है। राजद नेता मिथिलेश यादव ने कहा कि सांसद महोदय कई बार आश्वासन दे चुके हैं कि मिट्टी भराव का काम हो जाएगा, परंतु अभी तक काम नहीं हुआ है। इससे गांव वालों में काफ़ी नाराजगी है। आए दिन ऐसी घटना बार बार देखने को मिलती है। मिट्टी भराव का कार्य जल्द प्रारंभ करने की मांग लोगों ने की है। NH 31 में अचुवाड़ा से लेकर गुलाबबाग तक टेंडर हुआ था मिट्टी भराव का दोनों तरफ, लेकिन आज तक सांसद महोदया कई बार आश्वासन देके गई है यहाँ पर कि आज से शुरू होगा काम, आज से शुरू होगा, लेकिन अब तो लोकसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन आज तक मिट्टी भराव के कारण नहीं होने के कारण ही बार बार यहाँ ट्रक पलट जाता है। ग्रामीणों को क्या सुविधा? ग्रामीणों तो मैंने मरने के कगार पर रहता है, कब किसके देह पर पलट जाएगा गाड़ी, जो कोई ठीक नहीं है। यह टोटल मैंने दोषी हैं सांसद महोदया। बेगूसराय में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में 7 मार्च को नक्सली हमले में शहीद BSF जवान अमरीश कुमार के घर परिजन से मिलने जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे। मंझौल के वुल्लन टोला शहीद के घर प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा पहुंचे और शहीद के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी एवं हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रभारी मंत्री के साथ भाजपा के विधान पार्षद रजनीश कुमार, जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। शहीद के परिजनों से मिलकर दुख के इस घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। मंत्री ने कहा कि नक्सलियों से लोहा लेते हुए BSF का जवान अमरीश कुमार शहीद हुआ है, यह गर्व की बात है। यह घटना बिहार के अररिया जिले के अररिया कोर्ट की है, जहां एक युवक ने देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस युवक का नाम सुबोध यादव है, जो वार्ड नंबर 17 का रहने वाला है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बेगूसराय पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत आज सुबह तेघरा पुलिस ने शराब से भरी एक पिकअप को बरामद किया है। तेघरा थाना पुलिस ने अयोध्या चौक के निकट पिकअप का पीछा कर जब्त किया, जिससे पुलिस ने 70 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है। हालांकि इस दौरान पिकअप पर सवार चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जब्त शराब की कीमत 7 लाख रुपए बताई जाती है। 36 घंटे में बेगूसराय में अलग अलग जगहों पर 3 पिकअप को शराब के साथ पकड़ा गया है। हालांकि तीनों मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 2 पिकअप पर नंबर प्लेट गलत लगा हुआ है। फिलहाल तेघरा थाना पुलिस शराब को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जब हरिहरपुर के पास पहुंचा गया तो अयोध्या पुलिया के पास पहुंचते ही एक पिकअप संदेहात्मक स्थिति में गुजरते हुए दिखाई दिया, जिसका पीछा किया गया तो चालक वहां से फरार हो गया। गाड़ी का सत्यापन किया गया तो उसमें अंग्रेजी शराब का कार्टून नजर आया है ना। कुल जो है 69 कार्टून है और वहीं के कुछ लोग जो है ये दारू का धंधा में संलिप्त। गिरफ्तारी तो नहीं हो सका है, लेकिन काम दर्ज होगा और गिरफ्तारी होगी। बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरा चौक स्थित RL इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव का शुभारंभ गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद सतीश चंद्र दुबे, विधायक मदन मोहन तिवारी, नारायण शाह सहित अभिभावक व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस समारोह में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
मनेर में सड़क निर्माण के दौरान दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना में 3 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है। मृतक की पहचान राम भवन यादव के रूप में हुई है। घटना पालीगंज के सिगोड़ी की है। जानकारी के अनुसार कल देर शाम नई बन रहे सड़क की जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते एक पक्ष ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों पक्षों के विवाद में दर्जनों राउंड गोलीबारी हुई। पुलिस दोनों पक्षों की ओर से मामले को दर्ज करते हुए इस घटना की जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है और इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच गांव में तनाव बना हुआ है। आज तक तो आपने बहुत मारपीट देखे होंगे, लेकिन आज सुशासन बाबू के ही अधिकारी और सत्ताधीन आपस में भिड़ गए। इस तस्वीर में उजले कलर का शर्ट पहने हुए वीडियो ने एक तरफ अपनी बचाव की तो दूसरी तरफ प्रमुख और प्रमुख के समर्थकों से दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सीवान बरहड़िया वीडियो राजीव कुमार सिन्हा और बरहड़िया प्रमुख सबुकतरा खातून में जमकर मारपीट हुई। दोनों घायल हो गए और इस घटना में वीडियो के सर पर गहरी चोट आई। दोनों का इलाज बरहड़िया अस्पताल में चल रहा है। पूरी घटना ब्लॉक परिसर में हुआ। देखते देखते ब्लॉक परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना का कारण किसी योजना को लेकर विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफसील में जुट गई है। हमने योजना रजिस्टर मांगे थे तो आग बबूसा हो गया। मेरे झोटा पकड़कर कान पर मारने लगे उसे। पटना के NH 30 स्थित रामकृष्ण नगर इलाके में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 अपराधी गोरखनाथ और बंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए रुपयों में से 18,000 कैश और 2 देशी कट्टे के साथ 5 गोलियां भी बरामद की गई है। पूर्वी SP विशाल शर्मा ने बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना बीते 27 फरवरी की है, जब 2 बाइक सवार अपराधियों ने आलू और प्याज व्यवसायी से 2,40,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे। हाईवे पे मनीलाल साहू एक आलू व्यवसायी हैं, उनकी दुकान से दिन दहाड़े लगभग 5-6 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग करते हुए डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें उनके गले में जो पैसा था उसको लेकर के सारे अपराधकर्मी अज्ञात अपराधकर्मी भागने में सफल हुए थे। उसी के पीछे पटना पुलिस लगी हुई थी और जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ पूर्व सक्रिय अपराधकर्मी हैं जो कि रामकृष्ण थाना अंतर्गत देखे गए हैं, उनको अपना बैठना देखा गया है। उसी तलाश में पुलिस उनको फॉलो कर रही थी। उसी क्रम में इन लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें गोरख नाम का अपराधी है, जो आप फुटेज भी देखोगे उसमें आगे लाल रंग का टी-शर्ट जो कि पुलिस के द्वारा रिकवरी भी किया गया है, उसको पहन के बाइक चला रहा था और उसी में पीछे बंटी नाम का अपराधकर्मी है, ये बैठा हुआ था। और इन दोनों का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है मेहंदीगंज थाना और रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत, और इनको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। इनके पास से जो डकैती की गई उसमें से जो पैसा लेके भागे थे वो रिकवर किया गया है। दुकान में से जो बोरा लेके गए थे वो रिकवर किया गया है। दुकान का रसीद रिकवर किया गया है और दोनों के पास से हथियार की भी बरामदगी की गई है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, यह कथन इस लुटेरे खलासी पर मैच करता है। यह एक पिकअप वैन पर खलासीगिरी का काम करता था। खलासीगिरी तो सिर्फ नाम का काम था। मुख्य काम था जो गाड़ी पर व्यापारी पैसा और माल के साथ आते जाते थे, उसे लुटेरों को सूचना देकर नाटकीय ढंग से लुटवाना। खलासी का नाम चंदन है और इस लूट का खुलासा बक्सर पुलिस के सतर्कता से हुआ है, जो फिलहाल का मामला बक्सर जिले के राजपुर में पुलिस ने 2 लोगों को दबोच लिया है। दोनों को पुलिस की टीम ने बभनी से गिरफ्तार किया। हालांकि उन दोनों के पास से लूट के रुपए बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस को मिली जानकारी कि जांच के क्रम में आरोपियों के बारे में सूचना मिली और उसके बाद पुलिस की टीम ने छापा मारा और दोनों को दबोच लिया। 10 तारीख के शाम में राजपुर थाना अंतर्गत दैत्रा बाबा स्थान के पास पिकअप गाड़ी से व्यापारी आ रहे थे और उसमें वाहन चालक था, खलासी था और जो पिकअप मालिक था वो था। तो ये गिरिडीह में मवेशी पहुंचा के आ रहे थे और व्यापारी ने 1 लाख रुपया श्यामजी चौहान नाम के व्यक्ति को दिया, जो कि वाहन मालिक था, कि उसे चौसा में किसे पहुंचाना था। और इस बात की जानकारी चंदन राजभर जो खलासी था गाड़ी का उसे हुई, तो उसने फ़ोन से इस सूचना को अपने एसोसिएट मिथिलेश चौहान को दिया और उसे बताया कि वो घटना को अंजाम दे दे। और इस सूचना पर मिथिलेश चौहान ने अपने 3 एसोसिएट को
घटना की जानकारी दी और वो सब देखरा बाबा स्थान के पास प्लानिंग के अनुसार गाड़ी रोक करके घटना को अंजाम दिए। और अनुसंधान के क्रम में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। चंदन राजभर और मिथिलेश चौहान की गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों लोगों ने अपना घटना में संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। और अनुसंधान के क्रम में घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने रिकवर कर दिया। चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब विषाक्त भोजन खाने के बाद एक कर 3 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं के पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी और सभी छात्र छात्राओं को चंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां इन लोगों का इलाज किया जा रहा है। दरअसल बीती रात हॉस्टल में इन लोगों ने दाल भात और चोखा खाया था। रात में कुछ छात्र छात्राओं की हल्की तबीयत खराब हुई और प्रातः कई छात्रों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। छात्रों की हालत बिगड़ते देख कॉलेज प्रशासन ने सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां इलाज के बाद सभी खतरे के बाहर हैं। फिलहाल कॉलेज प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर भोजन विषाक्त कैसे हुआ। मामला चाहे जो भी हो, मगर खाने में इस प्रकार की शिकायत मिलना छात्रों के जीवन से खिलवाड़ है। रात को चावल दाल चोखा मिला था और वो चोखा बहुत खराब था। तो चोखा आप लोग खाए, उसके बाद घर में खाने के बाद सब बीमार पड़े, सबको पेट में दर्द उठा, डिसेंट्री होना शुरू हो गया, किसी को वोमिटिंग हो रहा था। बेगूसराय में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा जमकर हंगामा किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया स्थित बीना नर्सिंग होम की है। बताया जाता है कि साहेबपुर कमाल के फूल मालिक गांव निवासी देनंद पटेल को पाइल्स का ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के अधिवक्ता भाई अस्पताल पहुंचे और लापरवाही का आरोप लगाया। इस बीच अधिवक्ता और डॉक्टरों के बीच हाथापाई हो गई। हाथापाई के बीच अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर रामाशय सिंह को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिवक्ता के साथ हाथापाई की खबर सुनकर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता अस्पताल पहुंच गए और कई घंटों तक हंगामा किया। उचित कार्रवाई होना चाहिए। वो गलत ऐसा दोबारा नहीं करे कि किसी आदमी की जान चला जाए बिना जांच किए, बिना कुछ किए। किसी के पेट से देगा, किसी का हाइड्रोसिन से देगा, जान चला जाएगा। ये केवल रुपया के लिए नहीं सब हो रहा है। एक दिन बाद ऑपरेशन करते, उसकी पूरी सिस्टम को जांच लेते आप, पेशाब पैखाना ब्लड सबको जांच करके आप एक दिन बाद करते, जांच तो बच जाता। चाहते थे, उसी बीच एक सुई दिया और तुरंत एक्सपायर हो गया मेरा भाई दयानंद। ये चीज का इलाज कराने बासिर के दिखाने आए थे, पाइल्स इलाज कराने के लिए आए। ऑपरेशन कराने के लिए आया हुआ था बवासीर का, जो कि फूल मंडी का रहने वाला है, और ऑपरेशन के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार वाले का आरोप है कि सही ढंग से बगैर चेकअप किए हुए उसका ऑपरेशन हुआ है, इसी कारण मृत्यु। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। तो बिहार न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।